विधायक हॉस्टल में कि विधायक को नहीं पड़ी। ये मामला 2 से 3 दिन पहले हो चुका है, 25 तारीख का ये मामला है और पूरा प्रकरण आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ और ऐसा क्या चीज हुई कि विधायक जो हैं वो 2 युवा जो उनके पास पहुंचते हैं उनके साथ पिटाई मारपीट कर देते हैं और एक दोनों की तरफ से तहरीर भी दी जा चुकी है, युवाओं के तरफ से भी और विधायक की तरफ से भी। वो युवा साथी एक हमारे साथ है कुलदीप पवार। कुलदीप जी, सीधे प्रश्न करूंगा, उस दिन 25 तारीख को क्यों आप एमएलए हॉस्टल आए थे? पहले तो ये, क्योंकि इस पे भी सवाल खड़े होंगे और उस पे भी सवाल लोग पूछ रहे हैं और विधायक ने भी ये बात कही है। क्या हुआ था, क्यों आप विधायक हॉस्टल पहुंचे थे? उनके कहने पे हम विधायक हॉस्टल पहुंचे थे। ये एक सबसे छोटा जवाब। उनके कहने पे हम विधायक हॉस्टल पहुंचे। अगला सवाल। कुलदीप भाई, ये मामला, पहली बात मैं आप बताना चाहूंगा कि कुलदीप पवार जो है लगातार जो जल जीवन मिशन है उसमें जो घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर आवाज उठा रहे थे और इसी प्रकरण में शायद आप वहां पर पहुंचे। जी, ये भी प्रकरण हमारे 2-4 और भी मुद्दे थे और साथ में ये भी था। हम ये कह रहे थे उनको कि आप इस पर प्रॉपर जांच करवाइए। बहुत समय से हम कह रहे हैं। जिला अधिकारी को भी हमने कंप्लेंट लिखी है, कंप्लेंट दी है, उन्होंने रिसीव किया है, मार्क किया है, जांच टीम बनाई है। हालांकि उन्होंने फ़ोन भी किया था पर कल जिला अधिकारी को कि आप इसको थोड़ा संज्ञान में लें और देखिए मामला ये। और अब मेन चीज़ ये है कि हमें ये लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है, क्योंकि देखिए फर्स्ट फेज़ में जो कार्य हुए थे जल जीवन मिशन के तहत उसमें ठेकेदार के द्वारा एक भी पैसे का काम नहीं किया गया। पहली चीज़, अब काम नहीं किया गया तो अब पानी तो गवर्नमेंट का पैसा खर्च करिए, तो ठेकेदार क्यों कर रहे हैं इंटरफेयर इसमें? और विधायक जी से हम कह रहे हैं कि आप इसमें प्रॉपर जांच करवाएं, वो भी लगातार हट रहे हैं। ये बात तो हम लगभग 1 महीना भी हो गया, 1 महीने से हम उनसे कह रहे हैं जांच के लिए और कल भी वो ये कह रहे हैं कि कल तक नहीं जांच की। पहले तो विधायक जी ये जवाब दें, आपको पता है 1 महीने पहले से ये सारा मामला चल रहा है, तो आपने इतना डिले क्यों किया इस मामले को? प्रॉपर जांच होने देते, करवाते। हमने अपने सोशल मीडिया पे भी उन पे ये आरोप लगाया कि उनका संरक्षण है विधायक जी का। तो जब संरक्षण नहीं था तो आप जांच करवाते, क्यों उस ठेकेदार को बचा रहे? वो भी तब जब वो ठेकेदार खुली धमकी दे रहा है जान से मारने की। और विधायक जी के द्वारा अभी इस घटना से पहले 8-10 दिन पहले उन्होंने हमारे घर वालों से बात की। घर वालों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों को जेल डाल दूंगा, तुम्हारे बच्चों को पे मैं मानहानि का केस लगा दूंगा। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें इनकी तरफ से हो रही है। तो जो बात आती है कल की, तो कल की तो उनका पूरी तरीके से प्री प्लान था। अच्छा, पूरा पहले विस्तार से बताइएगा। जब आप वहां पहुंचते हैं आपको फोन किया जाता है, जो विधायक जी द्वारा बुलाया जाता है, ये समझिएगा। पहले मैं पूरा प्रकरण आपको बता दूं। एक पार्ट तो ये था कि आखिर क्यों शिकायत थी और क्या शिकायत थी। अब क्या हुआ था जब विधायक जी आपको फोन करते हैं, क्या हुआ वो विस्तार से, क्योंकि लोग के बड़े सवाल हैं। क्योंकि जिस तरीके की तहरीर दी जाती है, सोशल मीडिया में आता है, लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि आखिर क्या हुआ। देखिए, हम जब उनके कहने पे उनके एमएलए हॉस्टल गए, ऐसा नहीं कि हम उनके कहने पे कल ही पहली बार उनके हॉस्टल गए। हम इससे पहले भी 10 बार, बहुत बार हम जाते रहते। काफ़ी अच्छी खासी जान पहचान भी है, सब कुछ है। तो जब वहाँ हम गए तो सबसे पहले हम उनके जो वहाँ पे उनका जो ऑफिस था जहाँ पे वो बैठते हैं, वहाँ हमने दरवाज़ा खोला, देखा वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे। अब हमने सोचा कि अब हमारा मुद्दा ऐसा है कि हम सबके सामने वहाँ पे क्या ही बात करें, तो जगह भी नहीं थी अंदर, इतने लोग वहाँ पर बैठे हुए। हम वहाँ से बाहर आए और तो बाहर वेट कर रहे थे विधायक जी का। इतने में विधायक जी खुद बाहर आ गए। आते ही उनको जाना था इंद्रेश, वहाँ पे कोई ट्रेजेडी हुई थी उनके जान पहचान में, तो वहाँ जाना था। अब वो हमसे करने लगे, बोलने लगे कि चलो तुम हमारे साथ। हमने कहा सर हमारा वहाँ पे कोई मामला नहीं, आप जाओ, आप अपना फ्री होके आओ, हमारे पास पूरा टाइम है, हम दिन भर बात कर बैठ जाएंगे जब भी आप आओगे। तो लेकिन वो माने नहीं, तब तक नहीं माना जब तक हमको उन्होंने बैठाया नहीं, गाड़ी में लेके गए नहीं। तो ठीक है, चलो हमने तो फिर भी उस गरिमा की, उस पद की गरिमा देखी। चलो इतना बड़े सम्मानित व्यक्ति हमको अपने साथ ले जाने को कह रहे, चलो ठीक है, क्या इंटेंशन था वो हमें सब नहीं पता। हम गए, वापसी आए तो बहुत सी बातें चली। अब देखियो हर एक चीज़, अब 2-2.5 घंटे का वो हम उनके साथ सफ़र किया। एक चीज़ें तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक चीज़ें बोल सकते। आगे जांच होगी, जैसे जैसे पूछताछ होगी, FIR चली हुई, हम एक चीज़ें क्लियर भी होती रहेगी। तो फाइनली जब हम वापस पहुंचते हैं एमएलए हॉस्टल, तो हमने उन्हें ये कहा कि सर देखिए, आपसे हम मदद मांग रहे थे, आपने मदद नहीं की, तो आज के बाद हम आपसे ना मदद मांगेंगे। ठीक है, आपका ये आपने जो जिस भी आधार पे नहीं किया, जो भी था, गेट पे हमने उन्हें कहा कि आप गाड़ी रोकिए, उसको ड्राइवर को कहा ना गाड़ी रोकिए, हमें उतारिए। बाहर गाड़ी खड़ी थी हमारी कि हम यहाँ से चल जा रहे हैं, अब हम आज के बाद नहीं आएंगे ना, आपको हम आपसे बात करेंगे ना, फ़ोन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा आज के बाद। लेकिन वो नहीं माने। ड्राइवर को भी उन्होंने कहा कि चल भाई अंदर कर, यहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरे थे। सबसे मेन चीज़ है, जब तक कैमरे उस फुटेज नहीं आती है तब तक ये बोलने वाली बातों पे नहीं इतनी वो हो पाएगा।
हमें सबसे पहले उस पर जाना, लेकिन जो हमारे साथ हुई हम वो चीज़ें बता रहे हैं। तो वहाँ नहीं उन्होंने गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी भी उसका मैं उतर रहा था, जबकि मेरे कहने पे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मैं उतर रहा था तो उन्होंने नहीं रोक रही थी, वो गाड़ी की तक्की भी खुली थी जब तक गाड़ी फाइनल पॉइंट पे नहीं रुकी। वहाँ भी जब गाड़ी रुकती है तो मैं उतर के सीधा बाहर आ गया, सीधा गेट पे पहुँच गया, और दूसरी तरफ से मेरे वो जो साथी थे अतुल पवार वो उतरे और उनसे वो बातचीत करने लगे, विधायक जी अतुल से बात करने लगे। मुश्किल से 20-25 सेकंड तक वो बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये नहीं आ रहा, मैं खुद चले गया उसको कि बुलाने अतुल को कि छोड़ चलते हम चलते हैं। तो जब मैं वापस गया तो इतने देरी में मैं उसे अपने साथी को बुला ही रहा था और विधायक जी ने उसे धक्का मार दिया और ये कहा भागो यहाँ से साले स्मैक की नशेड़ी वो सो। आपको अगर नशेड़ी लग रहे क्यों गाड़ी में घुमा रहे हो? जब बैठाया गाड़ी में आप सीधा पहले हमारा मेडिकल टेस्ट करवाइए। आप तब तक पता नहीं चला आपको 1-1.5 घंटे में गाड़ी में घूम रहे, नशेड़ी नहीं है ये से। जब उन्होंने ये कहा तो मैं समझ गया था इनके दिमाग में कोई ना कोई प्लान है। मैंने फ़ोन निकाला, सिर्फ मैं फ़ोन निकालने का उद्देश्य ये था, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था ऑन कैमरा कि अगर आपने जब ये इल्ज़ाम लगा लिया कि हम नशेड़ी है वो, तो आप सिर्फ मेडिकल करवा दीजिए ताकि कल के डेट में ये बात सच ना हो कि हम सही में नशे में थे। ये पूछने के लिए फ़ोन जैसे मैंने निकाला, उनके जो लेखक है, जो उनके सचिव बोलते अपने आप को, अपने निजी सचिव है उमेंद्र अष्टा, उनने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की। मैंने फ़ोन को दबाया, अभी भी वो फ़ोन काम नहीं कर रहा, आपको दिखाया भी था मैंने, लेकिन मैं छोड़ने नहीं दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और 2-3 लोग और थे, उन्होंने मुझे खींच के साइड कर दिया। इतने में मेरे सहयोगी साथी ने भी अपना कैमरा निकाला और दूर से वीडियो बनाने लगे। उसमें बनी है 20-30 सेकंड की वीडियो, जिसकी वजह से अभी तक हमको वो फ़ोन नहीं मिला। तो जैसे ही उन्होंने वो फ़ोन निकाला, विधायक जी उनकी तरफ भागे और सीधा मारपीट करने लगे। 20-25 सेकंड तक वो मारपीट हुई है। फाइनली 3-4 लोग और गए विधायक जी के साथ, उन्होंने फ़ोन छीना, अपने पास वो फ़ोन रख लिया। फिर उसके बावजूद भी हम उनको लगा कि ये फ़ोन मांगने हमारे पास आएंगे तो अंदर ही, लेकिन हमने वो फ़ोन भी छोड़ा, सब कुछ वहीं छोड़ा। मैंने उसको बोला कि चल भाई यहाँ से बाहर चल। गेट पे आके हमने 100 नंबर पे कॉल कर दिया, कॉल किया। उसके बाद हम गए चौकी में, फुआरा चौकी, ये नेहरू कॉलोनी में। वहाँ गए तो हमने उन्हें कहा कि ऐसे ये आप हमारी मुकदमा दर्ज करो, हमें ऐसे ये सब वारदातें हुई हमारे पास। तो उन्होंने उस टाइम हमारे कहने पे तो क्या ही करते, लेकिन उसके बाद हमने फ़ोन कॉल के माध्यम से कुछ लोगों को, सम्मानित जो व्यक्ति थे जिनकी बात भी मानते पुलिस वाले, बहुत से लोगों को हमने इकट्ठा किया, बोला, लेकिन उस पूरे 25 तारीख को उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, कोई मुकदमा नहीं किया। और दुर्गेश्वर लाल जी की तरफ से पूरा प्लान है कि इनसे शॉर्ट आउट का वो को की जाए कि ना हो मुकदमा दर्ज। तो फाइनली उस दिन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे को भी हम फिर चले गए वहाँ पे और हमने अपने बॉय भाई को भी फ़ोन किया कि आप आइए, ऐसी बात है। वो निस्वार्थ भाव से वहाँ पे पहुँचे, बात की उन्होंने। उनके कहने पे वो मुकदमा भी नहीं मैं उसे कहूँगा, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन, तहरीर दी गई, वो था सिर्फ। तो उनके कहने पे वो रिसीविंग में हमें मिली। अब हम सोच रहे हो कि चलो भाई उनकी तरफ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जो दोनों एप्लीकेशन हमारी तरफ से थी, उनकी तरफ से थी, वो सारी टेबल पे पड़ी हुई थी ऐसा हिसाब के। तो कल जब वो तहरीर हो गई थी, हमें रिसीविंग मिल गई थी। जब हम घर पहुंचे उसके बाद कहीं से मुझे वो FIR की कॉपी मिलती है जो उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने हमारे अगेंस्ट FIR दर्ज की है, 3 उसमें हमें उन्होंने धाराएं लगाई है, 333 और 3512 और 352, ये 3 धाराएं लगी है। तो जब हमने देखा उसके बाद हमने अपने ही भाई को भी फ़ोन किया, भाई जी ये देखो ये सब चीज़ें क्या हो गई, हम तो सोच रहे थे ये सब चीज़ें कुछ है। उन्होंने बल्कि आज पोस्ट भी की है, उन्होंने साफ ये लिखा हुआ है कि हम तो छोटा मोटा मामला सोच के नज़रअंदाज किया, लेकिन ये पीठ पीछे ऐसा सब कुछ करके पूरा जाल बिठा दी। तो देखिए इसमें अब ज़्यादा हम बहुत बातें बनेगी, इस पर निष्पक्ष जांच हो, ऐसी मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, सभी समस्त दर्शकों से भी। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जय हिंद के नाम से हमारा एक पेज है, उस पर हमने एक चीज़ें, हम कब से ये सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आप उसमें जाके देखिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएँ दीजिएगा। देखिए आज अगर हमारे साथ ये वारदात हो रही, मारपीट हो रही है पब्लिक प्लेस पे, वहाँ वो भी उस जगह जहाँ 70 विधायक है, आप ज़रा इतिहास उठा के देखिए उत्तराखंड का कि कहीं पर भी किसी भी विधायक ने इस प्रकार की घिनौनी हरकतें की। इन्होंने इसलिए की क्योंकि अभी 2 साल हुए मात्रा के, और ये सत्ता के नशा में है, तो ये नशा भी उतर जाएगा। एक सवाल आखिरी करूंगा, जो उन्होंने आरोप लगाए, जो उन्होंने कहा मीडिया में और पोर्टल में आया कि आप 2 युवक पहुंचते हैं, आप दोनों के आपसी झगड़ा रहता है, आपसी झगड़े के बीच ये नशे में आप लोग होते हैं या नशा आप करते हैं, उस बीच ही आप आक्रामक हो जाते हैं और उन पे हमला करते हैं या उन पे जान से मारने की धमकी देते हैं। इस तरीके की बात विधायक जी ने की है। ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूज़ पोर्टल्स में जब न्यूज़ खबरें चली तो उसमें वही चीज़ें गई जो उन्होंने कही। उसमें कहा कि नशेड़ी हैं, 2 व्यक्तियों का ये मामला है, उसमें झगड़ा हुआ, उसको लेकर वहां पर हुआ और उन पर अटैक और हमला करने की कोशिश गई, तभी सारी चीजें। अच्छा ये चलो अब कहने को तो बहुत सी बातें वो कहेंगे। एक चीज़ मैं आपसे जनरली ये जानना चाहता हूँ, नशेड़ी और भ्रष्टाचार को उजागर करना, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है?
इसका क्या कनेक्शन है? नशेड़ी अगर एक चीज देखो, वो तो उन्हें मैं भी बोल दूं कि वो खुद नशे में थे, कहने को हम भी कह सकते थे ये बात, या साबित भी करो। अब पहले तो ये साबित करो। लेकिन भ्रष्टाचार उजागर करने के मामले में नशे को क्यों आपको इस बात पे टारगेट, क्योंकि उनके पास बचने का कोई वो और रास्ता नहीं है, इसलिए वो इस फालतू की सारी चीजें झूठे आरोप लगा रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं जान से मारने की धमकी दे रहे। आप वहाँ सीसीटीवी कैमरे जब आएंगी, फुटेज आएंगी सामने, तो आप खुद देखेंगे सारी चीजें साफ हो जाएगी, वहाँ साफ हो जाएगी। कुलदीप भाई, एक सवाल जो अभी तक शायद नहीं आया था, मैं इससे भी पूछ रहा हूँ कि ये जो मामला रहा, मैंने भी जब हमसे थोड़ी जानकारी ली, तो क्या टेंडर को लेकर, ये टेंडर जो चीजें हैं, इससे विवाद पैदा हुआ, इससे शुरू हुई चीजें? क्योंकि इसलिए मैं बात कह रहा हूं, नैतिकता तो कहीं से कहीं तक नहीं है कि आप आते हैं और किसी युवा के साथ आपके पास आता है, उसका आप जनप्रतिनिधि हैं और मारपीट जैसी हरकत होती है, तो वो तो कहीं तक भी नैतिकता नहीं है। तो ये टेंडर की जो शुरुआत होती है, क्या वहीं से ये सारी चीजें शुरू हुई? देखिए, हाँ। टेंडर की तो ये तो अभी 5-7 दिन की पहले की बात है, ये चीजें तो बहुत पहले से शुरू हुई। हाँ, उन्होंने अगर टेंडर का जिक्र किया है तो टेंडर में ऐसा है कि देखिए सर, हमारे यहाँ जो भी कार्य होते हैं ये विधायक जी के आदमी करते हैं, ठीक है। और टेंडर पीएमजीएसवाई का है जिसकी बात वो कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी कार्य हो रखे हैं वो वही ठेकेदार को दिए जा रहे हैं, बार बार वही ठेकेदार चुन रखे हैं उन्होंने, जिनका पेयजल में भी है वहाँ भी भ्रष्टाचार है, इनका उसमें महिला बाल विकास में भी इनके भ्रष्टाचार है, इनके पीएमजीएसवाई में भ्रष्टाचार है। तो हमने उनको ये कहा था कि आप क्यों इनको संरक्षण दे रहे हो, क्यों आप इनकी तरफ आपको ये चाह रहे हो कि ये काम भी इनको आप देंगे, वो करते नहीं काम। अभी बीते 1 साल भी नहीं हुए, हाँ, उन्होंने पीएमजीएसवाई से ही उनके ठेकेदार ने एक दीवार लगाई है, गांव में सड़क की दीवार लगाई है, लगभग मेरे हिसाब से 35 लाख के आसपास उन्होंने खर्च किया है। 1 साल भी नहीं, वो उस दीवार की हालत ऐसी हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि 2 लाख रुपए भी खर्च नहीं किया है। तो हम उनको कह रहे हैं कि आपने गलत आदमियों को पकड़े, आप टेंडर ओपन करवाओ, अब टेंडर ओपन करवाओ। ये जो आप चीज़ कर रहे हो ना, सिलेक्शन, ये पीठ पीछे किसी को पता नहीं लगने देते, एक्शन से हमारे पास ये टेंडर को चीज़ें जब आएंगी सामने धीरे धीरे, हमारे पास एक एक चीज़ के साक्ष्य है। एक बार इस मामले को हमारी तरफ से भी एफआईआर दर्ज, प्रॉपर एफआईआर दर्ज हो, हम पुलिस प्रशासन से भी यही निवेदन करेंगे। बाकी टेंडर की भी जब बात आएगी उसकी भी हम बात करेंगे। ये पार्टियों का भी द्वेष है क्या? राजनीतिक दलों का भी कुछ ऐसा प्रकरण निकल कर आया? ये भी सुनने में आया है कि दलों का ये अलग अलग हिस्से हैं, कि दुर्गेश्वर लाल भी भाजपा के विधायक हैं, आप कांग्रेस के नेताओं के साथ थोड़ा करीब रहते हैं, इस कारण भी। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये रोकना चाहूंगा, जब आपने कहा कि आप कांग्रेस के साथ रहते हैं, मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस, क्यों, क्या मैं बीजेपी के साथ नहीं रहता? वो ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये सबसे पहले तो हमारे समाज में लोग रह रहे हैं ना, ये इस बात को हटाना पड़ेगा दिमाग से कि अगर बीजेपी के साथ रह रहा तो वो बीजेपी का है, कांग्रेस के साथ रह रहा वो कांग्रेस का। ये चीजें नहीं होती है, संबंध सबके साथ होते हैं, सबके साथ होते हैं। तो मेरी तरफ से ये कोई नहीं, मुझे आज आप लोगों ने यहाँ बुलाया तो मैंने यहाँ बात की, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अंदर की। अब बहुत से लोगों के ये भी कहने आएंगे तो कांग्रेस का, मैं कांग्रेस बीजेपी का कोई, हम सही को सही, गलत को गलत, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमारे लिए वो सब इशू नहीं करता। कांग्रेस यहाँ पे ये बात कहाँ से आ जाती है कि कांग्रेस, ये कांग्रेस के लोग हैं, इसी वजह से टारगेट भी कर रहे हैं। हाँ, यही मैं आपसे पूछ इस बात देखो, विधायक जी एक दिन मुझे ये भी कह रहे थे, मैं जब उनसे बात करता हूँ, वो हमारे प्रीतम सिंह जी की, करण मेहरा जी की, हरीश राव जी की। अब देखिए सर, इतना बड़ा हमें ना राजनीतिक अनुभव है, हम एक सोचिए कि अगर मुझे हरीश राव जी मिलते हैं और उनके साथ मुझे फोटो खिंचवाने का सौभाग्य मिलता है, मैं सौभाग्य ही मानूंगा इसे। वो चाहे आज धामी जी हो, मुझे मौका मिलेगा उनके साथ, मैं उसे पब्लिक भी करूंगा, तो क्या इसका मतलब ये हो गया मैं उनका आदमी हूँ? इन चीज को लेके भी वो बहुत ज्यादा वो करते हैं कि तू तो इनका आदमी है, तू तो इनका आदमी है, इनके आदमी। तो ये इन लोगों की गलत मानसिकता है, और ये धीरे धीरे ये मानसिकता, ये गलतफहमी हम दूर करेंगे इन लोगों की। बिल्कुल, जनता को जागना चाहिए, हम लगातार यही बात हम कह रहे हैं जी। और ये बहुत बड़े सवाल हैं, ये समझिएगा। और जो बात कुलदीप ने कही है, ऐसे ना जाने कितने युवा अगर सोच उनकी ऐसी हो जाए तो सच में कई चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो बात कही है कि क्या किसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहना, किसी के साथ फोटो होनी, उसकी पार्टी के संबंध बता देते हैं क्या? और अगर किसी पार्टी में है भी तो गलत को क्या गलत नहीं बोलेंगे, और विपक्ष में है तो क्या गलत को गलत नहीं बोला जाएगा? या सत्ता में है, अगर कोई सत्ताधारी गलत को गलत बोलता है तो क्या वो गलत हो गया? क्या वो पार्टी लाइन में है और पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकता? ये बड़े सवाल हैं, और इस मानसिकता को सबसे पहले हमारे प्रदेशवासियों को बदलनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ तो ऐसा जो बीजेपी का है, बस अभी मैं देख रहा था 2-3 दिन से हमारे पे जो टिप्पणियां लोग कह रहे हैं कि तो दलाल है, ये ऐसे है वैसे। तो देखिए, दलाल वो होते हैं जो अपने नेताओं से 1-2 लाख रुपए की योजना लेते हैं, उसके बाद जो मर्जी बुलवा दो उनसे, वो ये उनको सही गलत कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जो सब चीजें हैं, ये पैसे के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन आम जनता सब जानती है, सब समझती है। वक्त बदलेगा और हम आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। बिल्कुल, और जॉन साहब ने ये बार बार बताया है, जॉन साहब के कई लोगों ने, कई युवाओं ने बार बार बातें सिद्ध भी की हैं। आपने बॉबी पवार का चाहे पूरा आंदोलन देखा हो,
तो सबसे ज्यादा जो भागीदारी रही वो जौनसार की रही, जौनसार क्षेत्र की रही। तो उन्होंने बताया है कि एकजुट होकर वो गलत के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। और आज जैसे मैं कुलदीप भाई को सुन रहा था, उनकी बातें जो उन्होंने बताई हैं, और जो ठेकेदारी, सबसे बड़े सवाल ये है कि क्या युवाओं को, और जो वहां के अपने मूल रूप से जो युवा हैं, क्या उन्हें ठेकेदारी करने का हक नहीं है? क्या सिर्फ ठेकेदार बाहर के होंगे? क्या उन वहां गांव में, जो गांव में रह रहा व्यक्ति है, जो युवा है, क्या उसे रोजगार का मौका नहीं मिलना चाहिए? ये इसलिए भी बड़े सवाल हैं क्योंकि जहां बेरोजगारी, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, पर जो ऐसे युवक जो चाहते हैं कि हमें काम मिले और हमें अपने गांव के लिए भी विकास का मौका मिले और साथ में दो पैसे वो भी कमा सकें, तो क्या ये सोच गलत है? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो कुलदीप पवार ने आज ये सब तमाम जो चीजें हैं उसका खुलासा भी किया है। क्या उस दिन हुआ था, क्या विधायक हॉस्टल में हुआ, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज अगर पुलिस जांच करती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने आरोप लगे हैं वो भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। हम भी इस पूरे प्रकरण में नजर बनाए, तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।